कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का नया संकट लोगों को डराने लगा है। इसके बढ़ते मामले चुनौती को कई गुना बढ़ा चुके हैं। केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि सभी राज्य इसे महामारी घोषित करें। इससे समझा जा सकता है कि ब्लैक फंगस का खतरा कितना बड़ा हो चुका है। यूपी में ब्लैक फंगस के केस 310 को पार कर चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में इसे आधिकारिक तौर पर महामारी घोषित कर दिया गया है। खुद पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसे नई चुनौती बताया है। वहीं राज्य की योगी सरकार ने इस खतरनाक बीमारी के इलाज की दवाओं और इंजेक्शन के इंतजाम में युद्ध स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं। ब्लैक फंगस पर देश भर में अलर्ट जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे महामारी घोषित करने को कहा। अब यूपी में भी ब्लैक फंगस को महामारी की लिस्ट में शुमार कर लिया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्तर पर इससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। आपको इसकी एक एक बात बताएंगे, उससे पहले राज्य में इस काले खतरे की मौजूदा स्थिति जान लें। पूरे यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 310 मामले सामने आए हैं, जिनमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तेजी से ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही है, इससे डरावनी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कोविड से ठीक होकर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के शिकार होने वाले दुनिया के कुल मरीजों में 70% केस भारत से आए हैं। भारत इसे देश भर में महामारी घोषित करने वाला पहला देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा करने के लिए एडवाइजरी जारी की। खुद पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे बड़ी चुनौती करार दिया। इसके बाद यूपी सरकार ने इससे निपटने में और जोर लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के मुताबिक राज्यों को उनके यहां आए केस के हिसाब से इसके इलाज के इलेक्शन के वॉयल आवंटित किए जा रहे हैं। अब तक यूपी को करीब 360 इंजेक्शन ही मिले हैं। ये केंद्र सरकार के गाइडलाइन सभी राज्यों को मिल चुका है। उसी तरह महामारी एक्ट के अंतर्गत इसको एक अधिसूचित बीमारी, क्योंकि ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ बीमारी है, इसको एक अधिसूचित बीमारी और इससे संबंधित जितने भी इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दवाइयाँ जो कहीं भी अगर उपलब्ध है तो उसको केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में करके उसका आवंटन सभी राज्यों को देती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में घोषित होने के बाद अब इसका जो मुख्य दवाई है, जिसकी थोड़ी शॉर्टेज भी है, उन कंपनियों का पूरा उत्पादन केंद्र सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा मांग ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन की ही है। एबीपी गंगा ने इसे लेकर लखनऊ की दवा दुकानों का जायजा लिया, लेकिन यहाँ से इंजेक्शंस गायब मिले। जो ब्लैक फंगस बीमारी में एक इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। हम एक मेडिकल शॉप में मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे कि क्या जो ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होता है इंजेक्शन, उसकी उपलब्धता है, क्योंकि सरकार ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें जो इंजेक्शन यूज़ होता है उसकी डिमांड आपका भी बढ़ी है? हाँ जी, पेशेंट तो आ रहे हैं, बट मार्केट में शॉर्टेज और अनुपलब्धता के कारण हम लोग उसे नहीं दे पा रहे हैं। एबीपी गंगा ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर इंजेक्शन की मौजूदगी की तफ्तीश की। प्रयागराज में सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज यहां के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुआ है। यहां के प्रिंसिपल के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों को 10 से 12 दिनों तक रोजाना 6 से 7 इंजेक्शन दिए जाते हैं। हर मरीज का रोज का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करना पड़ता है। इंजेक्शन के फिलहाल ओपन मार्केट में बेचे जाने पर रोक लगी हुई है। कोरोना की महामारी अब भले ही कंट्रोल में है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज भी इससे अछूती नहीं है। प्रयागराज की बात करें तो इन दिनों यहाँ ब्लैक फंगस के 5 एक्टिव केसेस हैं और इन सभी को प्रयागराज के जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है उससे संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज यहीं पर चल रहा है। इस समय वर्तमान में हमारे पास 5 पेशेंट ये म्यूकोरमाइकोसिस के भर्ती हैं, जिसमें से 2 आज ही भर्ती हुए हैं
और इससे पहले 3 मरीज थे, उसमें से एक का परसों ऑपरेशन किया गया है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। नाक के पास ये मिडिल टर्मिनेट होता है, मिडिल टर्मिनेट के पास वो इन्फेक्शन ग्रो करता है। ब्लैक फंगस की चुनौती हर राज्य के लिए बड़ी होती जा रही है, इसलिए इससे निपटने की रणनीति लगातार मजबूत की जा रही है, जिससे इस महामारी की वजह से खौफनाक हालात न बने। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।